हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 8 इमेज एडिटिंग एंड फाइल कन्वर्जन टूल्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आपके साथ इस लेसन के फिलअप्स और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये चैप्टर 8 के इंग्लिश में हैं। पंजाबी के लिए आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 इमेज एडिटिंग एंड फाइल कन्वर्जन टूल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इमेज एडिटिंग? It is also called image retouching. It is the process of changing the properties of an image using image editing software. It involves changing the color, size, contrast, and brightness of the image. The various image editing software are Adobe Photoshop, GIMP, Corel Paint Shop, etc. What is image editing? तो आप इमेज एडिटिंग से क्या समझते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है कि इमेज एडिटिंग को इमेज को रीटचिंग भी कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या है कि इमेज की प्रॉपर्टीज को चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? तो वो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास किसी भी इमेज के कलर को चेंज करना, साइज को चेंज करना, उसके कॉन्ट्रास्ट को चेंज करना, उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना। तो जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है एडोब फोटोशॉप, GIMP एंड कोरल पेंट शॉप एटसेट्रा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मास्क्स? इसका आंसर है इट मीन्स एडिंग अ न्यू लेयर दैट इज यूज्ड टू सेट द ओपेसिटी ऑफ द लेयर्स. It uses various layers to hide that part of the main layer which we want to edit. Okay? तो मास्क क्या है? मास्क एक शील्ड प्रोवाइड करता है एक लेयर को जिसका कि हमें ओपेसिटी सेट करना होता है। ठीक है? It uses various layer to hide that part of the main layer which we want to edit. हमें जिस भी लेयर को एडिट करना है ये उसके उस पार्ट को हाइड कर देता है ताकि उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। ओके? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ कैन अ डुप्लीकेट इमेज बी मेड? एक डुप्लीकेट इमेज को कैसे बनाया जाता है? तो स्टेप्स टू मेक डुप्लीकेट इमेजेस आर एज फॉलो। फर्स्ट, सेलेक्ट द इमेज। उस इमेज को सेलेक्ट करो जिसको आपने डुप्लीकेट करना है। क्लिक ऑन इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन डुप्लीकेट कमांड। तो इमेज मेन्यू में ही आपको डुप्लीकेट कमांड मिलेगी, या तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+D को क्लिक कर दीजिए तो आपके पास उस इमेज के डुप्लीकेट इमेज बनके रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इमेजेस इज ओपन इन GIMP। अब इसने पूछा है कि GIMP में इमेजेस को कैसे ओपन किया जा सकता है। सो लेट्स डिस्कस द स्टेप। फर्स्ट, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओपन कमांड। ओपन कमांड पे क्लिक करना है। देन नाउ ओपन डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले होगा। सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। तो आपको उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है और ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपने जो इमेज आपने ओपन करनी चाहिए है वो इमेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ फुल फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज GIF. GIF stands for Graphics Interchange Format. Next is PNG. PNG stand for Portable Network Graphics. Third is TIFF or TIFF, Tagged Image File Format. Fourth is JPG और JPEG, दोनों का सेम मीनिंग है। फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिफ्थ इज PSD, दैट इज फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। एंड लास्ट वन इज BMP, बिटमैप पिक्चर्स।
तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फुल फॉर्म्स। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 4 टूल्स ऑफ जिम्प एंड एक्सप्लेन द यूसेज। हमें जिम्प के कोई भी 4 टूल्स के नाम लिखने हैं और उनकी यूसेज के बारे में बताना है कि उनका क्या यूज होता है। तो लेट्स स्टार्ट। The tool used in GIMP software are as follow. First one is selection tool. These tools are used to select part of the active layer. अगर आपको कोई भी जो आपकी लेयर एक्टिव है उसके किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करना होगा तो आपको सिलेक्शन टूल यूज करना पड़ेगा। The various selection tool used in GIMP software are लाइक रेक्टेंगल टूल। अगर आपको रेक्टेंगल शेप में कुछ कटिंग चाहिए तो आप रेक्टेंगुलर टूल को यूज करेंगे। इलिप्स टूल, अगर आपको इलिप्स टूल में कोई सिलेक्शन चाहिए तो आप इलिप्स टूल को यूज करेंगे। फ्री सिलेक्शन टूल, कलर सेलेक्ट टूल एटसेट्रा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टूल है। सेकेंड इज इरेजर टूल। इरेजर टूल, दिस टूल इज यूज्ड टू इरेज द एरिया ऑफ द करेंट लेयर। अगर आप किसी लेयर पे काम कर रहे हैं और आपको उसको इरेज करना है तो आप इरेजर टूल के साथ उस एरिया को इरेज कर सकते हैं। लास्ट इज टेक्स्ट टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू राइट द टेक्स्ट ऑन द पिक्चर। अगर आपको अपनी पिक्चर्स पे, अपनी इमेज पे कोई भी टेक्स्ट लिखवाना है तो आपको टेक्स्ट टूल के साथ आप उस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। Next is move tool. As name specify, it's used to move the selection. आपको एक जो अपने selected area को एक जगह से दूसरी जगह move करवाना है तो आपको move tool help करेगा। ओके, तो ये थे हमारे पास 4 tools जो हम GIMP में use करते हैं। Next question is how to resize a picture in GIMP. आपको अगर एक पिक्चर को रिसाइज करना है GIMP में तो आप वो कैसे करेंगे? तो आंसर इज resize means to change the height and width of the picture. सबसे पहले रिसाइज की डेफिनेशन है कि रिसाइज होता क्या है कि किसी भी पिक्चर की अगर आप हाइट और विड्थ में चेंजेस कर रहे हैं दैट इज रिसाइज। द स्टेप टू रिसाइज द पिक्चर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन इमेज मेन्यू। आपको इमेज मेन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन स्केल कमांड, स्केल कमांड पे क्लिक करना है। Now a scale image dialog box will display. जैसे ही आप स्केल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्केल इमेज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। Enter the width and height. आपको अपने अकॉर्डिंग वहां पर उसकी width और height एंटर करवानी है। Then click on scale button. जैसे ही आप स्केल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने रिक्वायर्ड width और height दी है वो वहां पर उसके अकॉर्डिंग पिक्चर आपके पास रिसाइज होकर के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर लेयर्स इन GIMP? लेयर्स से आप क्या समझते हैं? सो लेयर्स मीन स्टैक ऑफ स्लाइड्स। जैसे आपके पास अलग अलग स्लाइड्स, आप पावर पॉइंट में काम करते हैं, अलग अलग स्लाइड्स होती हैं, ऐसे ही लेयर्स भी अलग अलग स्लाइड्स की परत होती है। एक पिक्चर बनती है तो वो अलग अलग लेयर्स उस पे प्लेस होती हैं। द पिक्चर कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर। एक पिक्चर एक से ज्यादा लेयर्स के साथ बनती है। द नंबर ऑफ लेयर्स डिपेंड ऑन द मेमोरी अवेलेबल इन द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर्स पे एक पिक्चर्स के लिए कितनी लेयर्स बनेगी वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर आपके कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड होता है। ईच लेयर कैन बी चेंज्ड सेपरेटली। आप जितनी भी लेयर्स वहां पे बनाई हुई हैं आप उनको इंडिपेंडेंटली एक एक करके चेंज कर सकते हैं। Each layer is selected to work on the content. हर एक लेयर जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो अपने कंटेंट को चेंज कर सकती है। The layer which is selected is called active layer. जिस लेयर को हम सेलेक्ट कर करके उस पे काम कर रहे हैं हम उस लेयर को एक्टिव लेयर कहते हैं। Working with layers improve the efficiency and accuracy in the picture. अगर हम layers के साथ काम करते हैं किसी पिक्चर के लिए तो वो उस पिक्चर की efficiency और उसकी accuracy दोनों को ही बढ़ाती है। Layers are beneficial when we have to work with a different type of content. अगर हम अलग अलग कंटेंट को लेकर के, अलग अलग टॉपिक को लेकर के कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं तो लेयर वाला कंसेप्ट वहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है जो हमें हेल्प करता है उसके अच्छी तरह समझाने के लिए। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू क्रिएट इमेजेस फॉर अ वेबसाइट इन GIMP।
अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप GIMP की हेल्प से इमेजेस को कैसे क्रिएट करेंगे। The steps to create images for a website in GIMP are as follows. First, click on a file menu. Second, click on open command. Third, open dialog box will display. Fourth, select the image and click on open button. Fifth one is add the object or text on a picture as your requirement. Sixth, click on a file menu. Seventh, click on export as command and save with .png extension. Okay, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू ओपन करना है। फाइल मेन्यू में ओपन कमांड होगी, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। उसमें से आप जिस भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए एंड ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वो इमेज ओपन हो जाएगी आप उसमें अदर ऑब्जेक्ट्स या कोई भी टेक्स्ट जो आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस पिक्चर पे प्लेस कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन अ फाइल मेन्यू, उस पे एक एक्सपोर्ट की कमांड होती है फाइल मेन्यू पे, आप उस पे क्लिक कीजिए और उसको .png फॉर्मेट के साथ सेव कर दीजिए। ठीक है, तो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है What are image properties in GIMP? GIMP में कौन कौन सी image properties होती हैं? The various image properties in GIMP are as following. अब देखिए कौन कौन सी GIMP property होती है। First one is size. It tells the size of the image. अगर आपको image का size देखना है तो आप size पे check कर सकते हैं। Second, print size. It tells the print size of the image. कि printing time क्या size होगा, that is. Third is resolution. It means height and width ratio of the image. Fourth, file name. It means name और location of the file in computer. कि कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ सेव है, किस नाम से सेव है, वो फाइल नेम की प्रॉपर्टीज बताएंगी। फिफ्थ, फाइल साइज. इट मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय फाइल इन अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर में उस फाइल ने कितनी जगह ली हुई है वो फाइल साइज बताएगा। सिक्स्थ, फाइल टाइप. उस फाइल की टाइप क्या है, कौन से फॉर्मेट में है, वो फाइल टाइप से पता चलेगा। तो ये हमारे सामने देखिए लेफ्ट साइड पे इमेज की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज क्या क्या शो हो रहा है वो सब सामने है। तो ये था लेसन 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर टीचर्स को भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।